अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अक्सा किरण और रोल नंबर 22 और हम कर रहे हैं विलियम मॉडर्न ऑफ मैनेजरियल डिस्क्रिप्शन। इसमें है कि मैनेजर्स हैज़ डिस्क्रिप्शन इन परचेजिंग पॉलिसी विच मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट यूटिलिटी रेदर देन अटेम्प्टिंग ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट विच मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ ओनर और शेयर होल्डर। इसमें है विलियमसन के इस मॉडल में प्रॉफिट एक कांस्टेंट के तौर पर काम करता है। प्रॉफिट एक कांस्टेंट के तौर पे काम करता है और वो कांस्टेंट होता है मिनिमम प्रॉफिट। ये एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट है जो कि शेयर होल्डर की तरफ से टॉप मैनेजमेंट को दिया जाता है और इस मिनिमम प्रॉफिट को अचीव करना टॉप मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होता है। इसके आगे है क्योंकि टॉप मैनेजमेंट जो कि वो इस मिनिमम कांस्टेंट प्रॉफिट के लेवल को अटेन नहीं करेगी तो इसकी जॉब सिक्योरिटी ऑफ रिस्क चली जाती है। तो इस कांस्टेंट के होते हुए इफ़ वी टॉक अबाउट द मैनेजेरियल यूटिलिटी फंक्शन, तो जो मैनेजेरियल यूटिलिटी फंक्शन होगा इसमें जो वेरिएबल शामिल होते हैं इस यूटिलिटी फंक्शन में जो वेरिएबल शामिल होते हैं उसमें यूटिलिटी फंक्शन ऑफ मैनेजर्स इज़ द फंक्शन ऑफ सैलरी, सिक्योरिटी, पावर, प्रेस्टीज, स्टेटस, पर्सनल एक्सीलेंस, प्रोफेशनल एक्सीलेंस। अब हम इन वेरिएबल्स को देखें तो इसमें हम सैलरी के अलावा बाकी तमाम को हम मेजर नहीं कर सकते और तमाम वेरिएबल जो हैं वो नॉन मेजरेबल हैं। लिहाजा हम इन तमाम वेरिएबल्स में एक्सप्रेस करते हैं जिनको ईज़िली मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सकता है। मॉनेटरी टर्म में स्टाफ एक्सपेंडिचर, एमोलमेंट and discretionary investment expenses are measurable in money term and will be used as proxy variable to replace to non-operation concept appearing the managerial utility function। तो जो हमारा मैनेजेरियल का यूटिलिटी फंक्शन होगा वो बनेगा तो हमारा मैनेजर का जो यूटिलिटी फंक्शन बनेगा वो बनेगा U इज़ द फंक्शन ऑफ SMTD। इसमें है S इज़ इक्वल टू स्टाफ एक्सपेंडिचर, M इज़ इक्वल टू मैनेजेरियल एमोलमेंट और ID बराबर है डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद विलियम का मॉडल डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक रिलेशन और डेफिनेशंस। इसमें सबसे पहले है द डिमांड फॉर ऑफ फर्म। इसमें है सबसे पहले द डिमांड ऑफ फर्म। इसमें इन विलियम मॉडल वी हैव अज्यूम्ड दैट द फर्म हैज़ द नॉन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, सो define the
फंक्शन S इज इक्वल टू एफ पी एस। तो और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि P इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एस ई। इसमें है x आउटपुट, S है स्टाफ एक्सपेंडिचर और E है कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट। सो आउटपुट का प्राइस के साथ है नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। सो इट इज़ अज्यूम्ड दैट डिमांड इज़ नेगेटिव रिलेटेड टू प्राइस, डिमांड इज़ नेगेटिव रिलेटेड टू प्राइस बट पॉजिटिव रिलेटेड टू स्टाफ एक्सपेंडिचर एंड टू शिफ्ट फैक्टर ई। तो इसको हम अगर हम इसका रिलेशन चेक करें तो ये होगा थस कर्ली p ओवर partial derivative of p by partial derivative of x is less than 0। और अगर p with respect to s चेक करें तो partial derivative of p by partial derivative of x is greater than 0। और अगर हम e का इफेक्ट चेक करें तो वो होगा partial derivative of p by partial derivative of e is greater than। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन और डेफिनेशन है द प्रोडक्शन कॉस्ट। द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज assumed be an increasing function of output. It means that अगर x इंक्रीज करेगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी और अगर x मीन्स आउटपुट डिक्रीज करेगा तो कॉस्ट भी डिक्रीज करेगी। इन दोनों के दरमियान है पाया जाता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। और इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है एक्चुअल प्रॉफिट, इसको हम पाई से भी जाहिर करते हैं। So the actual profit is revenue firm sales are less the production cost and less the staff expenditure. It means that कि इसकी इक्वेशन बनेगी actual profit is equal to R minus C minus S। यहाँ पे R हमारे पास है revenue, C है cost और S है staff expenditure। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम एक और देखेंगे रिपोर्टेड फंक्शन। रिपोर्टेड फंक्शन की डेफिनेशन हम ऐसे भी देख सकते हैं कि दिस इज़ द profit repeated to the tax authorities. It is the actual profit less the managerial and emoluments which are tax deductible। तो इसकी इक्वेशन बनेगी रिपोर्टेड फंक्शन इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस m। तो अगर हम इस इक्वेशन के इस एक्चुअल प्रॉफिट में जो हमने पीछे एक्चुअल प्रॉफिट की इक्वेशन निकाली थी वो पुट करें R माइनस सी माइनस एस और m, तो ये हमारे पास आती है रिपोर्टेड फंक्शन की इक्वेशन। हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है मिनिमम प्रॉफिट। तो मिनिमम प्रॉफिट हमारे पास एक कांस्टेंट होती है जो कि शेयर होल्डर की तरफ से टॉप मैनेजमेंट को दी जाती है और जिसका असूल टॉप मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो इस मिनिमम लेवल को
अचीव नहीं करते तो इनको जॉब सिक्योरिटी का बर्दाश्त करनी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू विलियमसन, जो रिपोर्टेड प्रॉफिट होता है वो लाजमी तौर पर लेस देन और ग्रेटर देन होना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एंड लेस देन मिनिमम प्रॉफिट प्लस टैक्स। तो ये हमारे पास है टैक्सेस। तो इसमें द टैक्स फंक्शन इज़ ऑफ द फॉर्म। तो अगर हम टैक्स की फंक्शनल फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा टी इज़ इक्वल टू टी बार प्लस टी और रिपोर्टेड प्रॉफिट। इसमें टी है लमसम टैक्स और ये टी है मैनेजेरियल टैक्स रेट। इसके बाद हमारी नेक्स्ट फंक्शन है डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट। इसकी अगर हम डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन देखें तो वो बनेगी डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट इज़ द अमाउंट ऑफ द लेफ्ट फॉर्म ऑफ द रिपीटेड प्रॉफिट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द मिनिमम प्रॉफिट एंड द टैक्स। तो इसकी इक्वेशन डेफिनेशन के हिसाब से बनेंगे डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रिपोर्टेड प्रॉफिट माइनस मिनिमम प्रॉफिट माइनस टैक्स। अब इसके आगे है डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट। डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट की हमारे पास इक्वेशन है डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट माइनस टी। यहाँ पे ये है हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट, ये है मिनिमम प्रॉफिट और ये है टैक्स। अब इन तमाम फंक्शंस एंड डेफिनेशन को जानने के बाद हम ओ विलियम का सिंपल मॉडल डिस्कस करेंगे। तो अगर हम मॉडल देखें, अगर हम मॉडल को मैथमेटिकली देखें तो इसमें मैनेजेरियल्स दे वांट दिस प्रॉफिट यूटिलिटी मैक्सिमाइज। तो इसका फंक्शन बनता है यूटिलिटी इज़ द फंक्शन ऑफ एस एंड आई डी। जबकि इनको कांस्टेंट फेस करना पड़ती है तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट की शक्ल में होती है। तो इसका सब्जेक्ट टू बनता है एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल एंड लेस देन मिनिमम प्रॉफिट प्लस टैक्स। तो इफ अरेंज द यूटिलिटी फंक्शन सो प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट माइनस टी, we may assume that no lump sum tax, so t is equal to 0, but thus the managerial utility functions become ये आ गया हमारा टी टैक्स नो अज्यूम नो lump sum tax, so function we written that 1 minus t where 1 minus t प्रॉफिट माइनस मिनिमम प्रॉफिट इज़ द डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट। ये हमारे पास है डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट। अगर हम इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें
तो अगर हम ओ विलियम मॉडल की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लेना चाहें तो हमें दो कर्व की ज़रूरत पड़ेगी, और पहला जो हमारे पास होगा वो है इंडिफरेंस कर्व ऑफ मैप ऑफ मैनेजर्स, और दूसरा हमारे पास होगा प्रॉफिट स्टाफ कर्व। पहला है इंडिफरेंस कर्व मैप ऑफ मैनेजर, और दूसरा है प्रॉफिट स्टाफ कर्व। तो अगर हम देखेंगे इन दोनों कर्व्स को इस्तेमाल करते हुए मैनेजर्स किस तरह इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, तो पहले हम इन दोनों कर्व्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व ऑफ मैनेजर्स। इसमें सबसे पहले जो हम बयान करेंगे वो है IC indifference curve of managers. Indifference curve of managers show the different combinations of staff expenditure and discretionary profit which yield the same satisfaction. तो इसकी जो हम डायग्राम बनाएंगे वो हमारे पास बनेगी इंडिफरेंस कर्व, जो आम इंडिफरेंस कर्व की शेप होती है उसी तरह जैसे कंज्यूमर बिहेवियर में होती है। तो ये है हमारे पास यूटिलिटी ऑफ मैनेजर्स 1, यूटिलिटी ऑफ मैनेजर्स 2, यूटिलिटी ऑफ मैनेजर्स 3। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो है वो है प्रॉफिट स्टाफ कर्व। तो प्रॉफिट स्टाफ कर्व को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये कर्व एक रिलेशनशिप को जाहिर करता है एस एंड डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट के रिलेशनशिप को। ये रिलेशनशिप एक कॉम्प्लेक्स किस्म के रिलेशनशिप को एग्जिस्ट करता है। जैसे जैसे हम स्टाफ एक्सपेंडिचर को बढ़ाते जाएंगे तो डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक ये पॉजिटिव रिलेशन फॉल करता है, और जब प्रॉफिट मिनिमम लेवल पर आ जाता है तो फिर हम जब स्टाफ एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करते हैं तो हमें प्रॉफिट में कमी का सामना करना पड़ता है। तो इसकी ये सारा जो हम अभी बोला है वो हम एक डायग्राम से भी जाहिर कर सकते हैं। इधर हम लेते हैं एस और इधर लेते हैं डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कर्व हमने पहले बावल्स मॉडल में भी बयान किया है, जो पहले इंक्रीज़ करता है और फिर डिक्रीज। इसका ये है मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट, और ये है ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ए पॉइंट, ए एंड बी पॉइंट पे जो हमारा प्रॉफिट है वो है 0, और बी पॉइंट के इस वाली साइड पे हमारा प्रॉफिट है ग्रेटर देन 0, और ए साइड के इस वाली साइड पे हमारे पास है नेगेटिव प्रॉफिट, और ये पॉइंट हमारे पास आता है मैक्सिमम से स्टाफ एक्सपेंडिचर मैक्सिमम। तो बी पॉइंट पर मैक्सिमम प्रॉफिट है क्योंकि इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर मैक्सिमम प्रॉफिट है क्योंकि इस पॉइंट पर TR एंड टोटल कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमम है। सो पॉइंट बी के बाद अगर हम स्टाफ एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते जाएं तो हमारा प्रॉफिट गिरना शुरू हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों कर्व्स को इस्तेमाल करते हुए जबकि प्रॉफिट मिनिमम कांस्टेंट हमें दिया गया हो तो कैसे टॉप मैनेजमेंट इक्विलिब्रियम हासिल कर सकती है और इनकी यूटिलिटी को मैक्सिमम कर सकते हैं। सो डिटरमाइन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जो हमने पीछे 2 कर्व ड्रॉ किए थे उन दोनों को कॉम्बिनेशन में ड्रॉ करेंगे। एस डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट
इसमें हमने पीछे देखा है कि हमने इसका पॉजिटिव पार्ट लेना है, क्योंकि नेगेटिव में प्रॉफिट नेगेटिव और ज़ीरो हो जाता है, इसलिए हमने ये प्रॉफिट कर्व लाइंस के ऊपर ड्रॉ किया है। उसके बाद हम यहाँ स्टाफ इंडिफरेंस कर्व के 3 कर्व ड्रॉ करेंगे। यूटिलिटी फंक्शन 1 कर्व, यूटिलिटी फंक्शन 2 और यूटिलिटी 3। और अगर हम यहाँ और इस बी पॉइंट पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पर हमारी टॉप मैनेजमेंट को एक कांस्टेंट का सामना होता है इन टर्म ऑफ एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड मिनिमम प्रॉफिट, तो हमारे पास ई पॉइंट पर आएगा। तो इस तरह हमारी टॉप मैनेजमेंट इस वक्त इक्विलिब्रियम में होती है प्रॉफिट मैक्सिमम पे हमारा डी मैक्सिमम और हमारा कांस्टेंट मिनिमम प्रॉफिट है डी। तो हमारी टॉप मैनेजमेंट उस वक्त इक्विलिब्रियम में होती है जब हमारा इंडिफरेंस कर्व ऑफ मैनेजर्स एंड स्टाफ, प्रॉफिट कर्व एंड मिनिमम कांस्टेंट, ये तीनों एक पॉइंट पर तीनों इकट्ठे हो जाएं। और ये तीनों एक पॉइंट पर हमारे पास ये पॉइंट पर इकट्ठे होते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट स्टाफ यूटिलिटी कर्व और मिनिमम प्रॉफिट कांस्टेंट और प्रॉफिट कर्व इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा विलियमसन मॉडल ख़त्म।